नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूं। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूं एवं एचसीजी कैंसर सेंटर शिप्रापत मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन कार्यरत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयर मंथ के रूप में बनाया जाता है। यानी जनवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या ग्रीवा के कैंसर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि इस कैंसर के इंसिडेंस को हम कैसे कम कर सकें और जिन महिलाओं में ये कैंसर हो गया है उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकें। तीसरी चीज़ कि महिलाओं में हम कैसे उनको जागरूक कर सकें कि वो जल्द से जल्द अपनी जांच करवाएं और इस कैंसर को होने से पहले ही उनकी पकड़ने में मदद कर सकें। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 हथियार हैं। एक है स्क्रीनिंग, दूसरा है वैक्सीनेशन। अगर हम इस कैंसर के इंसिडेंस की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख इस कैंसर के रोगी हमें मिल रहे हैं और 74,000 महिलाएं इस कैंसर से अपनी जान गंवा रही हैं। पहले इसका इंसिडेंस और भी ज़्यादा था, लेकिन भारत में अभी भी कुछ जागरूकता आई है तो हमारा इंसिडेंस इस कैंसर का घटा है और महिलाएं भी कैंसर का पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट लेके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पा रही हैं। आज से 6 साल पहले जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत था तो हम इतना अच्छा अभियान चला पा रहे थे इस कैंसर अवेयरनेस के लिए कि हमें डेली कम से कम 50 से 100 पैप स्मीयर कर रहे थे और इस कैंसर के इंसिडेंस को कम की ओर ला रहे थे। अगर हम इस कैंसर के अभियान को और आगे बढ़ाएं तो हम इस कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक डीएनए वायरस है, उसके द्वारा होता है, जो कि 90% सर्वाइकल कैंसर के रोगियों में मिलता है। ये वायरस के कई सारे जीन्स होते हैं, जिसमें जो कैंसर वाले जीन्स होते हैं वो होते हैं 16, 18, 31 और 33। और ये चारों ही ऐसे जीन्स हैं जिनको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है और इसके लिए स्क्रीनिंग भी उपलब्ध है। पहले हम बात करें कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में। अगर हम इस कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बात करें, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग महिलाओं में 21 वर्ष पे शुरू हो जानी चाहिए और 65 वर्ष तक होती रहनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब है एक ऐसा टेस्ट या ऐसा हेल्थ चेकअप जिससे हम कैंसर को होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। इसकी स्क्रीनिंग 21 साल इसलिए निर्धारित की गई है कि 21 साल में या फिर उससे पहले महिलाओं की सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि इस कैंसर का रिलेशन सेक्सुअल एक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हमने ये देखा है कि ये उन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या उन लोगों का संबोध होता है या जिन पुरुषों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो इसलिए ये वायरस जल्दी फैल जाता है और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि अगर हम स्क्रीनिंग जल्दी करते हैं तो जल्दी कैंसर को पकड़ सकते हैं। इसका कारण ये है कि एचपीवी इन्फेक्शन होने के 15 से 20 साल बाद ये कैंसर होता है, यानी 20 साल लगते हैं इसको प्री मैलिग्नेंट से मैलिग्नेंट चेंजेस होने में। एचपीवी वैक्सीन भी हमारे पास उपलब्ध है आज की डेट में। सर्वाइकल कैंसर के लिए हमें 21 साल में हर 3 साल में पैप स्मीयर द्वारा या फिर 5 साल में एक बार एचपीवी डीएनए के द्वारा ये टेस्ट करने रहना चाहिए। अगर हम टेस्ट को लगातार करते हैं तो इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम बच्चेदानी के मुंह से एक स्वैब द्वारा पानी लेते हैं और उसको स्लाइड पर रखते हैं उस पानी को, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं कि कहीं ये कैंसर पनप तो नहीं गया है या फिर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है या सेल्स कुछ एटिपिकल सेल्स तो नहीं है जो कि कैंसर में प्रभावित हो सकते हैं। इस टेस्ट को हमें रिपीटेडली 3 साल 5 साल में करवाते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो पैप स्मीयर या फिर लिक्विड साइटोलॉजी द्वारा, जिसको हम एचपीवी डीएनए टेस्टिंग भी बोलते हैं, इसके द्वारा हम जल्द से जल्द पकड़कर इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट हमें ये बताते हैं कि ये प्री मैलिग्नेंट स्टेज यानी अभी कैंसर बना नहीं है, उससे भी पहली स्थिति में है, तो इस बीमारी का इलाज लेज़र द्वारा भी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रो सर्जरी द्वारा या कॉटरी द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई बड़ा ऑपरेशन या चीराफाड़ी भी नहीं करनी होती और मरीज पूरे रूप से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी उपलक्ष्य में दूसरी चीज़ जो हमारे पास इस कैंसर से बचने के लिए है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के प्रति वैक्सीन।
यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए आज की डेट में 90% वैक्सीन कारगर है। ये वैक्सीन हर महिला को 9 से 25 साल की उम्र में लग जानी चाहिए, क्योंकि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी जब तक शुरू नहीं हुई। और इस वैक्सीन के 2 डोज उपलब्ध होते हैं, जो कि 1 से 6 महीने के अंतराल में लगने चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ये वैक्सीन लगभग 4,500 से 5,000 रुपए की थी, जो कि जर्मन थी, जो कि गार्डासिल या सर्वेरिक्स के नाम से आती थी। लेकिन 1 सितंबर 2022 से इंडिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है कि भारत में खुद ने अपनी वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, जिससे कि ये वैक्सीन मात्र 500 रुपये में उपलब्ध है और थोड़े टाइम में हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिससे हो सकता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको उपलब्ध हो। बट हमें ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने हर युवा पीढ़ी को, अपने घर के बच्चों को, आसपास में ये प्रचार करना है कि हम इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाएं, ताकि हम इस सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकें। अगर हम ये 2 चीज़ें का ध्यान रखते हैं कि स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन, तो हम इस सर्वाइकल कैंसर को इंडिया से ख़त्म कर सकते हैं। तो आए हम जागरूक हों। इस मंथ हम एक वचन लें कि हमें हर घर में ये निर्णय लेना है कि हम सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन लें और अपनी स्क्रीनिंग समय पर करवाएं। धन्यवाद।